अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो भाई और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसे राज के बारे में बताने जा रही हूँ जो अक्सर हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन हम उसके मायने नहीं समझ पाते। आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा कि जब किसी को दफनाया जाता है तो उसकी कब्र में बेर के पत्ते रखे जाते हैं और उसके साथ अहदनामा भी रखा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या ये कोई रस्म है? क्या इसका सबूत हदीस में मिलता है? क्या ये हमारी मदद करेगा कब्र के अजाब से बचने में? आज मैं इस पूरी हकीकत को कुरान, हदीस और बुजुर्गों के बयानात से समझाऊंगी। और यकीन मानिए, ये सुनकर आपका ईमान और दिल दोनों रो पड़ेंगे। तो भाइयों और बहनों, इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसके लिए असली इम्तिहान शुरू होता है। कब्र में उतरते ही दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। वो सख्त आवाज में सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा नबी कौन है? तेरा दीन क्या है? आप सोचिए, उस वक्त इंसान अकेला होगा, ना दोस्त, ना घर वाले, ना दौलत, सिर्फ अपने अमाल साथ होंगे। तो हदीसों में आता है कि बेर का पेड़ और बेर के पत्ते बहुत बरकत वाले होते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बेर के पत्तों से गुस्ल किया, अल्लाह ताला उसे जादू, जिन्नात और बुरी नजर से महफूज रखता है। इसलिए जब किसी को कफन और दफन के लिए तैयार किया जाता है तो गुस्ल के पानी में बेर के पत्ते डाले जाते हैं। और कब्र में भी कुछ लोग बेर के पत्ते रखते हैं ताकि उस मिट्टी में ताजगी और रहमत बनी रहे। बुजुर्गों का कहना है कि ये पत्ते फरिश्तों के लिए नूर और ताजगी का सबब बनते हैं और जन्नत की याद दिलाते हैं। तो अहदनामा क्यों रखा जाता है? अब आती है दूसरी चीज, अहदनामा। अहदनामा असल में एक लिखित दुआ और गवाही है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफादारी का इकरार लिखा जाता है। उसमें ये अल्फाज होते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं। मैं उसी दीन पर मरता हूँ, उसी दीन पर उठाया जाऊंगा। जब कब्र में मुनकर नकीर सवाल करते हैं तो ये अहदनामा एक तरह की याद दहानी बनता है, जिससे मरहूम को जवाब देने में आसानी होती है। इसलिए बुजुर्गों ने इसको कब्र में रखने का रिवाज बनाया ताकि इंसान अपनी भूल चूक से बच सके। तो बेर के पत्ते से न केवल गुस्ल सुन्नत है, बल्कि इसकी खुशबू और ताजगी कब्र की मिट्टी को नूरानी बना देती है। अहदनामा दरअसल एक तहफूज है, यानी मरने वाले की तरफ से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ किया हुआ वादा। ये चीजें हमें ये एहसास दिलाती है कि मौत के बाद सिर्फ अमल काम आते हैं, लेकिन अगर कोई वसीला, कोई याद दहानी मददगार बन जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं। तो एक वाकया आज मैं आपको बताती हूँ। एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ। जब उन्हें कब्र में उतारा गया तो उनके बेटे ने आंसुओं के साथ बेर के पत्ते और अहदनामा रखा। रात को बेटे ने ख्वाब में देखा कि उसके वालिद की कब्र नूर से चमक रही है। उन्होंने कहा, बेटा तेरा रखा हुआ अहदनामा और बेर के पत्ते मेरे लिए रहमत का सबब बने। जब मुनकर नकीर आए तो मेरे दिल को आसानी हुई और मैंने ईमान वाले जवाब दिए। तो भाई और बहनों, ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो हमारे दिलों को सबक देती है। लेकिन याद रखो, सिर्फ बेर के पत्ते रख देने से या अहदनामा रखने से काम नहीं बनेगा। असल काम है ईमान और नेक अमल। अगर जिंदगी गुनाहों में गुजरी, नमाज छोड़ी, रोजा छोड़ा, झूठ बोला, दूसरों का हक मारा, तो सिर्फ कागज रखने से कोई फायदा नहीं।
عہد نامہ دراصل ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں دنیا میں ہی اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے جانا کہ قبر میں بیر کے پتے کیوں رکھے جاتے ہیں اور عہد نامہ رکھنے کی اصل حکمت کیا ہے۔ یہ ہمیں موت اور آخرت کی تیاری کا سبق دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب آسانی سے دینے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگے، اگر آپ کے دل کو چھو جائے، تو اللہ کے لیے، محبت کے لیے، دین کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائبر ضرور کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ ایک کلک میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور آپ کی وجہ سے کسی اور تک یہ علم پہنچ جائے۔ شاید قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے اسی ایک سبسکرائب پر مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ تو اور ایک گزارش اور ہے، آپ سب نیچے کمنٹ ضرور کریں، چاہے صرف آمین لکھ دیں، چاہے دعا لکھ دیں یا اپنے دل کی کوئی بات شیئر کر دیں۔ آپ کا ایک کمنٹ میرے حوصلے کو بڑھائے گا اور دوسروں کو بھی نیک باتیں سیکھنے کا موقع دے گا۔ شاید آپ کے لکھے ہوئے ایک لفظ سے کسی کا دل ٹوٹنے سے بچ جائے، کسی کی زندگی بدل جائے۔ تو چلیے کمنٹ میں سب لکھے آمین یا رب العالمین، تاکہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ سلامتی، برکت اور رحمت عطا فرمائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، چلتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں ضرور ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔